उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टाइल है, गवर्नेंस का, फंक्शनिंग का, हमें उससे प्रॉब्लम था। हमें प्रॉब्लम जो है, जो कमिटमेंट था जो पूरा नहीं किया गया। हमें प्रॉब्लम जो है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हाईजैक हो रखे हैं, डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में है। इन सारी चीज़ों से जो टूटी हुई है उसको सुधारेंगे हम लोग, और आगे जो अगला जो एमएलसी का होगा उसमें एक सीट जो है सीपीआई नहीं, कांग्रेस अलग क्या, कांग्रेस तो पहले भी बहुत चुनाव लड़ चुकी है, कई बाई इलेक्शन चुनाव लड़ चुकी है। तारापुर कुशेश्वर स्थान नोटिस हमने कभी अलग करने की बात ही नहीं की है, उनके तरफ से रहा है, तो ये बात है। मुख्यमंत्री काम करते हैं, प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, इसीलिए 5,000 करोड़ का बजट है, प्रचार प्रसार हम नहीं कहते, ये उनका आंकड़ा जो है वो कहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़ और मैं विभू कुमार झा। आज बाबू सभागार में आरजेडी के साथ साथ लेफ्ट के तमाम दलों के द्वारा जो है आज बाबू सभागार में सम्मेलन किया गया है। वो सम्मेलन ऐसा है कि अब जो है महागठबंधन जो है अब लेफ्ट के तमाम साथियों के साथ जो है वो अब बिहार की राजनीति में एक्टिव मोड में आएंगे। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि अब एमएलसी सीट की बात करें, एमएलसी सीट पर भी अब जो है जो सहमति होगी हम लोग की, साथ में सहमति बना करके ही हम लोग बात करेंगे, क्योंकि दीपांकर भट्टाचार्य ने उसी बात में यह कह दिया कि हम लोगों ने पहले जो बात थी वो अब नहीं है। पहले की बात ये थी कि इन्होंने जो डिसीजन लिया था वो एक तरफा डिसीजन लिया था एमएलसी सीटों को लेकर, लेकिन अब की बात करें तो हम लोग जो भी सम्मेलन के बाद अब जो बातें होगी वो साथ में करेंगे। और दूसरी बात क्या है कि अब जो भी डिसीजन होगा हम लोग जो महागठबंधन में जो भी घटक दल हैं, चाहे वो सीपीआई हो या भाकपा माले हो, तमाम दलों के साथ जो है डिसीजन होगा। और अगला जो एमएलसी चुनाव होगा उसमें जो भाकपा माले से कोई होंगे उनको भी सीट मिलेगा, ये बड़ी बात उन्होंने कही है। और दूसरी बात क्या है कि कांग्रेस जो है उससे अब अलग होने की बात तो हो गई है। अब तेजस्वी यादव ने भी साफ कह दिया कि कांग्रेस पहले से ही वो अलग चल रहे थे हम लोगों से, लेकिन अब वो खुद चाह रहे थे, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव इन सभी बातों को लेकर, पहले सुनिए। सीट जो है लेफ्ट के माले को दिया जाएगा, लेकिन हमारी मजबूरियाँ रहीं, इसलिए हम लोग जो है इस बार हम लोग नहीं कर पाए हैं। लेकिन हमारी बात हुई है लेफ़्ट के सभी साथियों से, जो टूटी हुई है उसको सुधारेंगे हम लोग, और आगे जो अगला जो एमएलसी का होगा उसमें एक सीट जो है सीपीआई एमएल का है, और क्रम वाइज जो है आगे जो क्रमान अनुसार जो है आगे सीपीआई सीपीएम को जो चुनाव होंगे उसमें अकोमोडेट करेंगे। लेकिन बातचीत में पहले था कि भाई, क्योंकि सब लोग पहले भी हम लोगों ने अलायंस में जब हम लोग थे कांग्रेस के साथ, तो 4 कांग्रेस का तब अशोक चौधरी जी को हम लोगों ने भेजा था, जीतन राम मांझी जी को हम लोगों ने भेजा था, तो ये बात हुई है। इसमें मैं इतना ही एक लाइन जोड़ देता हूँ। हम लोगों ने देखा होगा, हमारे राज्य सचिव ने एक आपत्ति की थी, उसमें मामला सिर्फ सीट का नहीं था, चुनाव हो रहा है तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक तरफा ढंग से अपने 3 उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी गई थी। हमें लगा था कि ये गठबंधन के हिसाब से ठीक नहीं है, तो हमने इस पर हमारे साथियों ने आपत्ति दर्ज की है। हम उम्मीद करेंगे निश्चित तौर पर आज के सम्मेलन के बाद से जो भी हम लोग काम आगे करेंगे वो महागठबंधन में आपसी बातचीत से विलय करके नहीं, कांग्रेस अलग क्या, कांग्रेस तो पहले भी बहुत चुनाव लड़ चुकी है, कई बाई इलेक्शन चुनाव लड़ चुकी है। तारापुर कुशेश्वर स्थान नोटिस हमने कभी अलग करने की बात ही नहीं की है, उनके तरफ से रहा है, तो ये बात नहीं। ठीक है, हम लोग सारी चीज़ों की हम लोगों ने बात की है, चर्चा की है, और बात करने का यही फ़ायदा होता है कि कमी बेसी जो रह जाए उसको सुधारा जाए, तो आगे चल करके इस सारी चीज़ों को। अब कोई मामला ऐसा नहीं है। कल के नामांकन में जो तीनों लेफ्ट पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीएमएल और सीपीएम, तीनों के एक नेता जो हैं उस नॉमिनेशन में हम महागठबंधन के जो कैंडिडेट हैं तीनों में वो सम्मिलित होंगे। सरकार, बिहार सरकार के मुखिया कौन है? नीतीश कुमार जी, और जाहिर सी बात है कि उनकी तीसरी नंबर की पार्टी है, लेकिन मुख्य पार्टी जो है भाजपा है एनडीए में। और जब हम आरोप पत्र ला रहे हैं तो उन्हीं की सरकार के खिलाफ ला रहे हैं, अब जो नेतृत्व करता है ये तो उसके ही खिलाफ और उसके लिए ज़्यादा है। तो ये कयास लगाना मेरे ख्याल से आप लोगों जो
जो हमको लगता है, जो आप लोग सोच रहे हैं, वो काल्पनिक बातें हैं। इस पर हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं, हमको मुद्दे की बात करनी है। हमें नीतीश जी या मोदी जी से क्या नाराज़गी है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत। हमें प्रॉब्लम जो है उनके नीतिगत फैसलों से है, उनकी विचारधारा से, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टाइल है, गवर्नेंस का, फंक्शनिंग का, हमें उससे प्रॉब्लम है। हमें प्रॉब्लम जो है, जो कमिटमेंट था जो पूरा नहीं किया गया। हमें प्रॉब्लम जो है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हाईजैक हो रखे हैं, डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में है। इन सारी चीज़ों से कोई व्यक्तिगत की बातें तो नहीं, व्यक्ति तो आते जाते हैं, लेकिन विचारधारा तो रहती है। और हमारी तो शुरू से हम लोगों की लड़ाई रही है उस विचारधारा के खिलाफ। हम लोगों ने, लेफ्ट के पार्टियों ने आज तक कभी भी कम्युनिस्ट फोर्सेस से हम लोगों ने समझौता नहीं किया। तो आज तो हम लोगों ने 30 पेज का, लगभग 30 पेज का जो है आरोप पत्र तय किया है, और इसमें तो साफ, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है किसी मुख्यमंत्री के लिए कि बिहार उनसे नहीं बल्कि नागपुर से चल रहा है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, और जो कि सच्चाई है नागपुर से ही चल रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हम तो ये भी सवाल पूछे, भाई आप जवाब दीजिए कि जब इस तरह का माहौल देश भर में हो रहा है, जहां अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, सदन में आपके साथी, आप अपने आप को सेकुलर कहते हैं, और सदन में आपके साथी आरोप ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों से, अल्पसंख्यकों से उसका अधिकार मत का ले लेना चाहिए, तो आप खामोश क्यों हैं? अगर आप सेकुलर हैं तो आप चुप क्यों हैं? ये बात तो हमने कही है। और ये आरोप पत्र भी दिखा करके देखिएगा तो कहा ये तो कमल ने जकड़ के रखा है। अब कितनी उनमें हिम्मत है इस जकड़ से निकलने की, तो वही ना बता पाएंगे। हम तो नहीं बोल सकते इस पे कुछ। तो आज कांग्रेस हम तो पहले ही जब कह दिए कि भाई टेक्निकली तो वो खुद ही दूर हुए हैं, कोई दूर किया नहीं है। ये तो आप लोग बेहतर जानते हैं। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम लोग कि काम किसी कर को रहे हैं, पकड़ के प्रचार रखा जा प्रसार सकता नहीं करते है। हैं। तो हालांकि हमारा समर्थन जो वहाँ है केंद्र में, हम लोग कांग्रेस पार्टी को देते हैं क्योंकि विपक्ष की सबसे बड़ी दल है। तो हम लोग का समर्थन हर एक बैठक में, हम लोग मनोज झा जी हो या पहले जयप्रकाश जी थे, हर मीटिंग में जाया करते हैं। और हमारा स्टेट का ठीक है, देखा जाएगा। कोई उनको अपना ताकत बढ़ाना हो सकता है या उनको लगता है होगा तो बात की बात है। मुख्यमंत्री काम करते हैं, प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, इसीलिए 5,000 करोड़ का बजट है, प्रचार प्रसार हम नहीं कहते, ये उनका आंकड़ा जो है वो कहता है। आपने सुना जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने क्लियर कर दिया कि कांग्रेस अब हम लोग के साथ नहीं है। अब उनका मनसा था कि साथ में ना रहें, लेकिन वहीं अब सीपीआई और भाकपा माले के तमाम नेता अब जो है महागठबंधन के साथ हैं। जो भी बातें होगी अब बिहार की राजनीति में आरजेडी के साथ जो भी घटक दल हैं वो सर्वसम्मति के साथ बात करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला होगा। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए ट्रस्ट न्यूज़। धन्यवाद।